संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने अदानी ग्रुप से जुड़े मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया, तो सरकार की तरफ से लोकतंत्र को लेकर लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर माफी की मांग पर हंगामा हुआ। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने पर काले कपड़े पहने कांग्रेस नेताओं सहित कुछ विपक्षी दलों के सांसद आसन के पास आ गए और जेपीसी की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा जारी रहा। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार खुद संसद नहीं चलने दे रही। उन्होंने पूछा कि सरकार अदानी घोटाले पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती। उधर बीजेपी ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों ने सदन को चलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने जो किया वो देश देख रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अनिल ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद कड़ा विरोध जताया था और कांग्रेस से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी थी। दिल्ली में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में अनिल ने पार्टी ज्वाइन कर ली। केरल बीजेपी अध्यक्ष और के सुरेंद्रन भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि अनिल एंटनी ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्र सरकार ने एनजीओ ऑक्सफेम इंडिया की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। ऑक्सफेम पर विदेशी मुद्रा अधिनियम उल्लंघन करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ऑक्सफेम इंडिया ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को फॉरेन मनी ट्रांसफर की और इस एक्ट के तहत ट्रांसफर पर बैन लगता है। इनकम टैक्स के एक सर्वे में यह सामने आया है कि ऑक्सफेम इंडिया विदेशी मुद्रा भेजकर एफसीआरए के नियमों को दरकिनार कर रही थी। उत्तर प्रदेश के उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। शाइस्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसका इस घटना से न कोई लेना है, न कोई देना और न कोई मतलब। उसे सियासी रंजिश में फंसाया गया है। शाइस्ता के फरार होने की वजह से उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। विशेष जज विकास ढुल ने इससे संबंधित जज को देते हुए 14 अप्रैल को विचार के लिए रखा है। इसमें राघव मगुंटा, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और उनसे जुड़ी फर्मों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी केस में जेल में बंद हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की एक और घटना सामने आई है। इसके चलते आज सुबह ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई। पिछले 3 महीनों में विशाखापट्टनम सिकंदराबाद रूट पर पथराव की यह तीसरी घटना है। जानकारी के मुताबिक C8 कोच की खिड़की का शीशा पथराव के चलते टूट गया। इससे पहले जनवरी में कांचरापलेम के पास ट्रेन पर पथराव हुआ। ये ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलती है। इस दौरान ये वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमुंद्री में रुकती है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,335 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या भी 25,587 हो गई है। लंबे समय के बाद देश में एक दिन में 5,000 से ज्यादा कोरोना केसेस मिले हैं। कोरोना के मामलों में बीते कुछ दिनों से लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बुधवार को भी कोरोना के 4,435 नए मामले सामने आए थे। इसके चलते एक्टिव केस में बड़ा उछाल आया। कोरोना केस बढ़ने के चलते कई राज्यों के अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ।